ओम शांति। आज 13/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने कहा, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने बताया कि याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा शीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। अपना त्यौहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नर्क भी दोनों तरफ है, गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। बाबा ने कहा, ईश्वर को पुकारते बहुत हैं शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की रजाई प्राइज में देते हैं। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है? सूर्यवंशी विश्व की रजाई। कई बच्चे तो मुरली पर ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं, तो जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या किसका कल्याण करते होंगे? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, न अपना न औरों का। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, जो फिर दैवीय संप्रदाय बनते हो। ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है वह बोलते रहते हैं। अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तो अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम घुसा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। बाबा ने कहा, ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रालब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाए थक जाते हैं तो फिर शांति में जाना चाहते हैं। बाबा ने कहा, आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन इस कुल के हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी निकलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव हैं। अभी तो तमो प्रधान है ना। एक दो में मत ना मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ और घर को याद करो। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो, इसमें कोई खिटखिट नहीं। जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। मुरली पर पूरा ध्यान देना है, मुरली रोज पढ़नी है। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। वरदान दिया, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को
तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्लोगन दिया बाबा ने कि स्नेह की सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। ओम शांति। तो आज की साकार मुरली करते हैं विस्तार से शुरू। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वे अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। पद का आधार यानी कोई भी पोस्ट है, पद का आधार है, वो पढ़ाई है। जैसे स्कूल में भी अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो उनका अच्छा उनकी पोजीशन आती है। तो उसी तरह से बाबा यहाँ पे भी कह रहे हैं कि पद का आधार है पढ़ाई। तो ये रूहानी पढ़ाई है। तो जो बच्चे जितनी अच्छी तरह से पढ़ाई को मनन चिंतन करेंगे, रोज़ पढ़ेंगे और जो श्रीमद् बाबा देते हैं उसका मनन चिंतन करके उसे धारण करेंगे, तो फिर वो पद का आधार पढ़ाई ही होगा। तो जो पुराने भक्त होंगे वे अच्छा पढ़ेंगे। तो भक्ति का रिजल्ट, पुरस्कार कहें क्या है, ज्ञान। तो जो जितने भक्ति करते हैं फिर वो ही उतना अच्छा ज्ञान धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो पुराने भक्त होंगे वे अच्छा पढ़ेंगे और फिर उन्हें पद भी अच्छा मिलेगा। प्रश्न किया बाबा ने, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है कि याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे। तो जो जितना जितना ज़्यादा याद में रहते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, तो उनमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, अच्छे गुण धारण होंगे। तो वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी। तो जो जो आत्मा पवित्र होती जाएगी तो उसमें रॉयल्टी भी आती जाएगी। आपस में मीठा शीरखंड होकर रहेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा सब खत्म, क्योंकि मत ही एक हो जाती है। तो मीठा शीरखंड होकर रहेंगे यानी आपस में स्नेह से रहेंगे। तो दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। तो उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरे किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वे स्वयं को देखेंगे, अपना पुरुषार्थ देखेंगे कि मैं आत्मा क्या कर रही हूँ। तो उनकी बुद्धि में रहता है जो करेगा सो पाएगा। तो यहाँ पर परिवर्तन सिर्फ स्वयं का ही है। तो उनकी बुद्धि में यही रहेगा कि जो करेगा सो पाएगा, वह पाएगा। तो दूसरों को नहीं देखेंगे, वह स्वयं को देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है गीता। तो गीता को ही शिरोमणि शास्त्र कहा गया है, सभी शास्त्रों की शिरोमणि है गीता। तो यह गीता किसने गाई यह कोई नहीं जानते। तो यह शिव बाबा ने ही हमें संगम युग पर आकर सुनाई। तो यह गीता किसने गाई यह नहीं जानते। यह ज्ञान की बातें हैं, बाकी यह होली आदि कोई अपना त्यौहार है नहीं। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं कि होली जो त्यौहार है ये अपना त्यौहार नहीं है, ये भक्ति मार्ग के त्यौहार हैं। तो अपना त्यौहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो जब शिव परमात्मा का अवतरण हुआ तो त्रिमूर्ति शिव जयंती सिर्फ यही अपना एक त्यौहार है। बस सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। शिव जयंती को सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो त्रिमूर्ति अक्षर ना डालें तो फिर मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है तो नीचे लिखते हो कि देवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो शिव भगवान बाप भी है ना, तो जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही हैं राजयोग सीखने से। तो स्वर्ग का मालिक बनते हैं राजयोग सीखने से ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अंदर चित्रों में भी तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। तो जो चित्र बने हुए हैं उसमें ही बहुत ज्ञान है। अगर किसी को ज्ञान जानने की इच्छा है या कशिश है तो वो चित्रों से ही बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से
वंडर खाएं। तो वह भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वही सबसे ज़्यादा ज्ञान उठाएंगे। तो कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। तो भक्ति का रिजल्ट ही है ज्ञान। तो जितना जितना जो भक्ति जिन्होंने ज़्यादा की होगी फिर वही उनको ज्ञान पुरस्कार के रूप में मिलता है एक तरह से, और वही अच्छी रीति से ज्ञान उठाएंगे। और जिन्होंने भक्ति अभी कम की है तो यानी उनका पार्ट है अभी भक्ति में, तो वो ज्ञान भी कम उठाएंगे, उन्हें ज्ञान उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो उनका पद भी बाबा कहते हैं कि कम पाएंगे। तो सारा मदार है पढ़ाई पर, तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। तो जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। तो यहाँ स्कूल में भी जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं तो उच्च शिक्षा लेते हैं तो उनकी एक्टिविटी भी अच्छी होती है, वो अच्छी रीति बात करते हैं, अच्छी युक्ति से बात करते हैं और उनमें सभ्यता होगी। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी तो जो बच्चे अच्छी रीति से ज्ञान धारण करते हैं तो उनकी एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होंगे और बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है बात मत पूछो, इसलिए वे लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। कई बच्चों की तो चलन ऐसी है कि बाबा कहते हैं कि बात ही मत पूछो, कि लोग कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं। तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए, तो यानी बाप का भी नाम बदनाम होता है उससे। बाबा कहते हैं कि बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए, बहुत मीठा शीर खंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। तो बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छा है, स्वर्ग और नर्क भी दोनों तरफ है, गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। गोले के चित्र में भी चारों युग दिखाए, फिर संगम युग भी दिखाया और उनकी कितनी कितनी ड्यूरेशन है वो भी बताया और कौन सा धर्म कब आने वाला है तो वो सारा उसमें समझाया हुआ है। और वैसे ही झाड़ में भी, झाड़ के चित्र में भी इसी तरह से कौन सा धर्म कब आने वाला है और कितनी उसकी ड्यूरेशन है वो सब उसमें समझाया हुआ है। तो जो ऊंचे धर्म था सबसे साहूकार थे वही सबसे गरीब बने हैं। तो जो जितनी सतो प्रधानता में आते हैं, सतयुग में आते हैं, फिर वही सबसे ज़्यादा तमो प्रधानता में भी आते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही पूरे 84 जन्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो सबसे साहूकार थे फिर वही गरीब बने हैं। तो जो सबसे पहले पहले थे संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए, परंतु हिंदू लोग बहुत और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने धर्म को ना जानने कारण और धर्मों में चले गए हैं। या तो हिंदू धर्म कह देते हैं, अपने धर्म को भी समझते नहीं हैं। ईश्वर को पुकारते बहुत हैं शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं हैं। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज़ में देते हैं। तो जो जैसे स्थूल में शांति की प्राइज़ देते हैं, बाबा कहते हैं कि शांति का अर्थ समझते नहीं, शांति देवा कहते हैं, शांति के प्राइज़ भी देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो विश्व में शांति स्थापन करने के लिए बाबा बच्चों को क्या देते हैं, विश्व की रज़ाई प्राइज़ में देते हैं। तो यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है, देने वाला है भगवान बाप। इनाम कितना बड़ा है, सूर्यवंशी विश्व की रजाई। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब हैं। तो विश्व की रजाई लेनी है तो कुछ मेहनत भी करनी है। तो बाबा कहते हैं कि विश्व का रजाई का राज्य भाग्य लेना है तो मेहनत तो करनी होगी, तो मेहनत का ही फल मिलेगा रजाई। तो बाबा कहते हैं कि इस विश्व की रजाई लेनी है तो कुछ मेहनत करनी है।
तो पॉइंट तो बहुत सहज हैं, टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना चाहिए। तो बाबा देखें कि किस में पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। तो कई बच्चे हैं मुरली पर ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि बाबा एक ही बात कहते हैं, लेकिन नहीं, हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और हर मुरली में कुछ ना कुछ अलग बाबा ने बताया होता है। तो रेगुलर मुरली पढ़ते जाना चाहिए, लेकिन अगर जो मुरली मिस कर देते हैं तो फिर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनके मिस हो जाते हैं, तो फिर आगे उन्हें समझ नहीं आता। इसीलिए मुरली को रेगुलर ही पढ़ना चाहिए। तो जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या किसका कल्याण करते होंगे? तो बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का करते हैं। तो इसलिए घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। तो बाबा बच्चों की वैरायटी बता रहे हैं कि कुछ घोड़े सवार हैं और कुछ प्यादे हैं। तो यानी पद का फ़र्क हो जाता है, डिफरेंस आ जाते हैं। तो कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी हैं। कहते हैं बाबा गुलजार को, कुमार का को, मनोहर को भेजो। तो क्योंकि खुद घोड़े सवार हैं, वह महारथी हैं। बात तो सब बच्चों की अच्छी रीति जान सकते हैं। तो कोई को ग्रहचारी भी बैठती है ना। कभी कभी अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताले बन जाते हैं। तो बाप तो सभी बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं, और किसी कोई पर ग्रहचारी बैठते यानी देह भान में आकर कोई विक्रम कर बैठते हैं, तो फिर जैसे अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बाबा कहते बेताले बन जाते हैं, माया का तूफान आ जाता है। तो ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता। तो फिर अगर माया का तूफान आया तो फिर ज्ञान की तरफ अटेंशन ही नहीं दे पाते, ज्ञान को समझ नहीं पाते। तो बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो गीता का भगवान कौन है? स्वयं शिव परमात्मा। शिव परमात्मा ने ही हमें संगम युग पर आकर सच्ची गीता सुनाई। तो बहुत हैं जो वह गीता भी कंठ कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो गीता भी कंठ कर लेते हैं, फिर हजारों रुपया कमाते हैं। तो तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय जो फिर दैवी संप्रदाय बनते हो। यहाँ पर तो ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली जो ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण संप्रदाय हैं, वही फिर क्या बनते हैं? दैवीय संप्रदाय। दैवीय गुणों को धारण करके दैवीय संप्रदाय बनते हैं, यानी सतयुग में जाते हैं। तो ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं। तो ईश्वर परमात्मा और आत्मा परम का एक ही संबंध है, पिता और बच्चों का। तो ईश्वर की औलाद भी सभी अपने को कहते हैं, फिर कह देते हैं हम सब ईश्वर हैं। जिसको जो आता है वह बोलते रहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि ईश्वर ही हमारा पिता है, और दूसरी तरफ कह देते हैं कि हर किसी में ईश्वर है। तो बाबा कहते हैं कि जो आता है वो ही बोलते रहते हैं, अर्थ नहीं समझते। तो भक्ति मार्ग में मनुष्यों की हालत कैसी हो गई है? यह दुनिया भी ही आयरन ईस्ट पतित है। इस चित्र से बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो कलयुग को कहा जाता है आयरन ईस्ट। तो आयरन ईस्ट ये दुनिया क्या है? पतित है। तो बाबा कहते हैं कि चित्रों से अच्छी रीति समझा सकेंगे। साथ में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। आत्मा ही झूठी बनी है, उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। तो आत्मा जब देह भान में आती है, अपने ट्रुथ को भूल जाते हैं और अपने रोल को ही अपने आप समझ लेती कि मैं रोल ही मैं हूँ, तो फिर आत्मा झूठी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं कि उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। तो उनको सत्य की, अपने सत्य स्वरूप की ज्ञान देकर, उसका परिचय देकर, तो फिर बाबा उनको सच्चा बनाते हैं। तो बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ऐसे लक्ष्मी नारायण गुणवान बन रहे हैं। अपनी जांच करते रहो,
हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। तो यह अपनी अपनी जांच हर किसी को करनी चाहिए कि कोई हमारे में आसुरी गुण तो नहीं है, यानी हम देह भान में तो नहीं आ गए। देह भान में आने से ही आसुरी गुण आते हैं। तो चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर होकर फिर गिर पड़ते हैं। तो जब देह भान में आए तो फिर माया का ऐसा थप्पड़ लगता है, माया का ऐसा अटैक होता है कि फिर गिर पड़ते हैं, यानी अपने सत्य स्वरूप को फिर से भूल जाते हैं। तुम्हारे लिए ये ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। वे लोग भी होली और धुरिया मनाते हैं, तो लेकिन उसका अर्थ क्या है यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में ये ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो। वह तो क्या क्या कहते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि यह है रौरव नरक। तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम गुस्सा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। तो जैसे ही अपनी विस्मृति हुई, आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की विस्मृति हुई, तो फिर माया भी क्या करती है, गुस्सा लगा देती है और यानी कि विस्मृत हो जाते हैं और जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं, यानी विकारों में फिर से गिर जाते हैं। तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात ही नहीं रहती। यानी अपने आप को दे समझना ही एक क्या है, दुबन में गिरने की माफिक है। तो बाबा कहते कि इसमें फिर आशीर्वाद की कोई बात नहीं है, फिर इस तरह मुश्किल चढ़ सकते हैं, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए कभी देह अभिमान में मत फंसो। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि माया के वार से बचना है तो देह अभिमान में मत फंसो, यानी देह भान में आए, देह अभिमान में आए तो फिर माया वहीं पर वार करती है। सदा खबरदार कि हाँ सब भाई बहन हैं, बाबा ने जो सिखाया है वही बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है ना कि बहनों की। तो सिखाना करण करावनहार कौन है, स्वयं परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा सिखाते हैं, बहनें नहीं सिखाती। बलिहारी बाप की है ना कि बहनों की। बहनें क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं। तो यहाँ पर बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कह रहे हैं कि उनकी भी बलिहारी नहीं, क्योंकि उनके भी सिर्फ तन का आधार लिया, लेकिन एक्चुअली तो जो ज्ञान दिया वो शिव बाबा ने दिया। तो यह भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया है तो गोया अपना कल्याण किया है। हमको भी सिखलाते हैं तो हम अपना कल्याण करें। यानी सच्चा ज्ञान तो सिर्फ एक स्वयं परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं, बाकी सब हैं आत्माएं। तो आत्माएं ज्ञान नहीं दे सकती, सिर्फ परमात्मा ही ज्ञान दे सकते हैं। बाबा कहते हैं आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज़ है किसी को पता ही नहीं। तो विज्ञान है ज्ञान से भी परे। विज्ञान बाबा कहते हैं ज्ञान से भी है परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो, बाकी वह है शांति धाम। यहाँ पाठ बजाय थक जाते हो तो फिर शांति में जाना चाहते हो। तो ज्ञान भी जो आत्मा धारण करती है इस शरीर के द्वारा ही धारण करती है, जिससे कि तुम बाबा कहते हैं प्रारब्ध पाते हो। बाकी शांति धाम में तो जब यहाँ पर पार्ट प्ले करते करते थक जाती हैं आत्माएं अपना देह भान में आकर, तो फिर बाबा कहते शांति धाम में चले जाते हैं, जाना चाहते हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र का ज्ञान है, अभी हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे। तो यह चक्र फिरता है, पहले सतयुग में जाते, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो इसी तरह से 84 जन्म लेते लेते फिर नरक में आएंगे। तो फिर वही हालत होगी, वह यह चलता ही रहेगा। इनसे कोई छूट नहीं सकते। कि अगर कोई सोचे कि मैं तो मुक्ति धाम में ही जाके रहूं, तो बाबा कहते ऐसे नहीं हो सकता।
तो इनसे कोई छूट नहीं सकता। चक्कर में तो सभी को आना है अपने अपने टाइम अनुसार, जैसा कि ड्रामा में नूंद है। कोई कहते हैं यह ड्रामा बना ही क्यों? अरे यह तो नई नई दुनिया और पुरानी दुनिया का खेल है। तो जब आत्मा नई दुनिया में सुख आनंद महसूस करती है तो फिर उसे अच्छा लगता है, सृष्टि चक्कर अच्छा लगता है। लेकिन जब तमो प्रधानता में आ जाती है, जब दुख होती है, शांति होती है, दर्द होता है, तो फिर वो इस दुनिया का खेल उसे अच्छा नहीं लगता, फिर उसे इस सृष्टि चक्कर में आना अच्छा नहीं लगता। तो अनादि बना हुआ है, झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है। सबसे पहली मुख्य बात है बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आगे चल मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन इस कुल के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वह भी निकलते जाएंगे। तो जन्म दर जन्म लेते लेते तो कुछ आत्माएं जो हैं वो अपने दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वह भी बाबा कहते हैं निकलते जाएंगे। जब सभी आएंगे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। सबको यही कहना है कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि का होता है। तो पंचायती राज्य में कितने झगड़े ही झगड़े हैं, किसको रिश्वत देकर भी मरवाने की कोशिश करते हैं। तो यह तमो प्रधान है, रावण राज्य है। तो यहाँ पर पंचायती राज में बाबा कहते हैं कितने झगड़े हैं, किसको रिश्वत देकर मरवाने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में कोई उपद्रव होता ही नहीं। तो सतयुग में यानी कोई भी दंगा फसाद है ही नहीं, ना ही ऐसी मनोवृत्ति होती है, और आत्माएं एकदम पवित्र होती हैं, तो सुख शांति है। तो वहाँ पर ऐसा कोई उपद्रव होता ही नहीं। रावण राज्य में बहुत उपद्रव होते हैं। तो रावण राज्य में कलयुग में कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राज्य के नाम पर, और कभी जमीन जायदाद के नाम पर हर तरह के उपद्रव होते ही रहते हैं। अभी तो तमो प्रधानता है ना, एक दो में मत ना मिलने के कारण कितना झगड़ा है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ, घर को याद करो। तो यहाँ पर रावण राज्य में झगड़े का कारण ही है एक दो का मत का ना मिलना, और सतयुग में तो सबका एक संकल्प एक मत होती है, कोई डुअलिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर रावण राज्य में मैं मेरा तेरा मेरा ये आता है। तो मेन बात है कि मत का ना मिलना, और इसीलिए झगड़े होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर बाप समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाओ, यानी मैं मेरा भी नहीं, घर को याद करो, मैं आत्मा और परमात्मा। तो अपने सुखधाम को याद करो, किससे जास्ती बात भी ना करो। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अपने सुखधाम को याद करो, अपने सत्य स्वरूप को याद करो, और किसी से जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, जास्ती ना बोलना अच्छा है। तो जैसे कि कहते हैं कि एक चुप सौ सुख, है ना। तो इसी तरह से बाबा यहाँ पर भी कहते हैं कि जास्ती बोलना अच्छा, जास्ती ना बोलना अच्छा है, शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी है। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो। बाप से प्रॉपर्टी यानी अविनाशी गुणों की प्रॉपर्टी, सुख शांति आनंद संतुष्टता, ये सब अविनाशी प्रॉपर्टी बाबा कहते हैं जितना लेना चाहो उतनी ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो पड़ता है। तो यहाँ स्थूल में भी लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितने झगड़े होते हैं कलयुग में। तो इसमें कोई खिटखिट नहीं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा से अविनाशी प्रॉपर्टी लेने की कोई खिटखिट नहीं है।
जितना चाहे उतना ले सकते हैं, जितना चाहे उतना अपनी पढ़ाई से ले सकते हो। तो जितना जितना कोई पढ़ाई करेगा तो उतना उतना उसको प्रॉपर्टी परमात्मा से मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं। सच्चा बाप यानी सत्य परमात्मा बाप हम बच्चों को आत्मा का अपने सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाने आए हैं। इसलिए सच्चाई से चलना है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठापन, शांति और प्यार से बात करनी है। तो जितना मीठा बनकर शांति और प्यार से बात करेंगे तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, फिर कोई विक्रम नहीं बनेगा देभान में। जैसे परमात्मा तो है ही मीठा और शांति प्यार का सागर, तो आत्मा भी ऐसे ही मास्टर शांति और प्यार का सागर है, जो कि आत्मिक स्थिति में रहने से वो सभी गुण उसमें भी स्वतः ही धारण हो जाते हैं। मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है। तो यहाँ पर सारा आधार ही मुरली है। तो जो मुरली रोज पढ़ेंगे तो उनका मनन चिंतन उसी तरह से चलेगा, फिर वही उच्च पद पाएंगे। अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। परमात्मा टीचर हमें काम देते हैं दैवीय गुण धारण करने का। तो बाबा कहते हैं जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। वरदान दिया है बाबा ने, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द का अर्थ बाबा ने बताया कि एक तो बिंदु लगाना, यानी होली यानी जो बीता सो बीत गया, जो पास्ट था वह अब होली। तो अब हम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और नंबर 2 बाबा ने बताया कि होली यानी पवित्र आत्मा, होलीएस्ट बन रहे हैं। और नंबर 3 बताया कि मैं परम पवित्र परमात्मा की होली, कि मैं परमात्मा की अब हो चुकी, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना, यानी व्यर्थ बातें कुछ नहीं करनी, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, स्नेह की सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। तो जिससे स्नेह होता है तो उसकी याद स्वतः ही रहती है। तो इसीलिए परमात्मा से हमारा भी जितना जितना स्नेह होगा तो फिर उतनी ही याद भी सहज होगी। तो सहज याद का साधन है स्नेह, इसलिए सदा स्नेही रहना, इसलिए सदा ही, कभी कभी नहीं, बाबा कहते हैं सदा सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना, तो औरों को भी स्नेही बनाना। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य दिए हुए गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गीत है, बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। तो अब यह गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बेचारी क्या जाने, कल्प पहले वाला
पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है, जैसा कि मीरा का गायन है। तो इसी तरह से बाबा यहाँ पर बता रहे हैं, मातेश्वरी जी के अनमोल वाक्य हैं। भले उस गोपी ने घर बार नहीं छोड़ा है, परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो यह कितनी खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है, घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है? पवित्र बनाने की। तो सब में जो पवित्रता धारण करते हैं तो स्वतः ही दूसरे भी पवित्र बनते जाते हैं। तो तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारी नज़रों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है। इस नॉलेज द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा है तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। यह है अपनी कमी। बाबा कहते घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। मातेश्वरी जी के अनमोल वाक्य हैं, महावाक्य। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं तो वह तो कल्प पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे। तो इसमें कोई का दोष नहीं है। तो ये पार्ट में नूंदा हुआ है, कोई शत्रुता निभा रहा है, कोई मित्रता कर रहा है, तो ये भी सब क्या है, पार्ट में है। तो बाबा कहते हैं कि जिनका पार्ट नहीं है तो वो कल्प पहले वाली ही शत्रुता का पार्ट बजाएंगे, इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं, वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियाँ रेस कर विजय माला में भी आ सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनों में व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ हैं। अनुभव है, अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। तो कितनी अथॉरिटीज़ हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।